नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत अनमोल है और ज़िंदगी वो हसीन होती है जो खुशियों से जुड़ी हो, प्रेम हो, स्वच्छंदता हो, लगाव हो, किसी से दुराव ना हो, द्वेष ना हो, सद्विचार हो, मन में सद्भावना हो। हम जरा जरा सी बात पर एक दूसरे से रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और तकलीफ तो तब होती है कि हम जिनसे रूठते हैं वो हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही करीबी होते हैं। जरा सा झगड़ा हुआ, एक दूसरे से रूठ गए, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि आखिर गलती किसकी है। गलती दोनों तरफ से होती है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक व्यक्ति गलत हो और दूसरा 100% सही। यदि हम अपनी इन गलतियों पर विचार कर लें तो शायद किसी से कभी झगड़ा हो ही न, कोई दुराव उत्पन्न ही ना हो और प्रेम की सरिता बहती रहे अनवरत, लगातार। आज ऐसी ही समस्या पर एक छोटी सी कहानी लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है क्षमा। एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है और मैं ही उससे क्षमा मांगूं। संत ऋषि ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल।
तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ, अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गईं। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी, पापा, देखो कौन आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। आहा, 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रुत सा गया, कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखीं और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई को कहा, भाई, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटी भाई के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत, चुप। सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई, आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूं। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया। अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया, जब तक आप ये रुपए नहीं ले लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपने इच्छा अनुसार अनुज बधू, भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती को चाहे वो हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आशय आपके समझ में आ गया होगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। ये कहानी आपके यहाँ के सबसे छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को सुनाइए और ख़ुद भी सुनिए। हो सके तो अपने चाहने वालों, जान पहचान वालों दोस्तों को भी सुनाइए। ये एक हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है और इसे हम सभी मिलकर ही दूर कर सकते हैं।
तो दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। यदि कहानी अच्छी लगी, आपको पसंद आई, आपके बच्चों और बुज़ुर्गों को भी पसंद आई, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक उद्देश्यपरक, सुंदर सी, मीठी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।